नमस्कार। क्या डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों के सबसे बड़े किले में सेंध लग चुकी है? क्या अमेरिका ने हार मानकर 166 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम वापस करने का सरेंडर कर दिया है? जी हां, अमेरिकी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा रिफंड धमाका शुरू हो चुका है। ट्रंप प्रशासन ने आनन फानन में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है ताकि दुनिया भर के देशों और कंपनियों से वसूले गए टैरिफ के अरबों डॉलर लौटाए जा सके। यह ट्रंप के आर्थिक दादागिरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का वो करारा तमाचा है जिसने पूरी दुनिया के व्यापारिक समीकरण बदल दिए हैं। आज के इस बेहद हाई एनर्जी बुलेटिन में हम खुलासा करेंगे उस पोर्टल का जो ट्रंप के फैसलों की धज्जियां उड़ा रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम उस 166 अरब डॉलर की कहानी बताएंगे जो वैश्विक बाजार में भूचाल लाने वाली है। पूरा मामला समझिए। फरवरी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी करार देकर रद्द कर दिया था। अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके मनमाना टैरिफ नहीं लगा सकते क्योंकि यह अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है। इस फैसले के बाद ट्रंप की उन नीतियों को जबरदस्त झटका लगा है जिनके जरिए उन्होंने अपने व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बनाया था। अब स्थिति यह है कि अमेरिका को न केवल अपनी जिद छोड़नी पड़ी है बल्कि वसूला गया एक एक पैसा वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसी आदेश के पालन में यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी सीबीपी ने सोमवार को रिफंड पोर्टल का पहला फेज शुरू कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 3,30,000 से ज्यादा इंपोर्टर्स 5 करोड़ 30 लाख शिपमेंट्स पर दिए गए टैक्स के रिफंड के हकदार बन गए हैं। शुरुआती चरण में ही 127 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक रिफंड जारी किए जाने की तैयारी है। इंपोर्टर्स और कस्टम ब्रोकर्स अब जरूरी दस्तावेज जमा करके अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। सीबीपी के अनुसार आवेदन मंजूर होने के महज 60 से 90 दिनों के भीतर रिफंड की राशि जारी कर दी जाएगी। इसके लिए एक नया CAPE सिस्टम बनाया गया है ताकि हजारों कंपनियों के रिफंड को एक साथ प्रोसेस किया जा सके। लेकिन यहां एक बड़ा पेच भी है। रिफंड के इस महाकुंभ से स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर को बाहर रखा गया है, यानी इन पर ट्रंप का टैरिफ अभी भी लागू रहेगा। सबसे बड़ा सवाल अब उपभोक्ताओं के लिए है। कंपनियों ने टैरिफ का बोझ ग्राहकों पर डाला था, तो क्या अब रिफंड मिलने के बाद सामान की कीमतें कम होंगी? फेडेक्स जैसी बड़ी कंपनियों ने तो संकेत दिए हैं कि वो ये पैसा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी, लेकिन क्या बाकी कंपनियां भी ऐसा ही करेंगी? ट्रंप के इस आर्थिक उलटफेर ने वैश्विक बाजार में एक नई उम्मीद और अनिश्चितता दोनों पैदा कर दी है। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगी? क्या रिफंड मिलने के बाद कंपनियां सामान के दाम घटाकर आम जनता को राहत देंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यह उठापटक आपकी जेब पर भी असर डालती है। अगर आपको यह सनसनीखेज खबर और विश्लेषण पावरफुल लगा हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो ग्लोबल बिजनेस पर नजर रखते हैं। अमेरिका और दुनिया भर की बड़ी आर्थिक खबरों को सबसे तेज अंदाज में समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।